प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube ई लर्निंग चैनल सिंपल साइंस एंड ग्रुप मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं आपके लिए क्लास 6 का वीडियो लेक्चर सीरीज लाने जा रहा हूं और उस कड़ी में ये मेरा पहला लेक्चर होगा। जैसा मैं आपको ये लेक्चर सीरीज बनाने के पीछे का कारण बताना चाहता हूं। जब मैं अपने छोटे भाइयों को देखता था पढ़ने में, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनके मन में बहुत सारे सवाल परेशानियां होती थी जिनको वो किसी से क्लियर नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, ये लॉकडाउन का समय है और मेरे पास पर्याप्त समय भी है और इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और सभी को मानव कल्याण के लिए कुछ न कुछ करता ही रहना चाहिए। और मानव हमेशा एक बच्चों से ही शुरू होते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले बच्चों की मदद के लिए ही ये यूट्यूब वीडियो लाने का संकल्प किया है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको शुरू से लेके अंत तक पूर्ण जिम्मेवारी जवाबदेही के साथ पढ़ाऊंगा। और मैं जिसको देखकर मेरे मन में ये वीडियो बनाने का ये विचार आया, मैं उससे भी आपको एक बार रूबरू करवा देना चाहता हूँ। वो सुमित कुमार गुप्ता है और वो आईआईटी बॉम्बे द्वारा आयोजित कक्षा 5 की साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो मैं उसको आपको आपके सामने एक बार पेश कर देना चाहता हूँ। सुमित कुमार, आइए। नमस्कार मित्रों, ये मेरे आदरणीय भैया जी हैं। इन्होंने मुझे पढ़ाया है। इन्हीं की वजह से मैं आज सफल होता हुआ आया हूँ। अगर ये मुझे नहीं पढ़ाते तो ना जाने मेरा क्या होता। मैं अभी 2 से 3 बार फेल भी हो चुका होता। लेकिन ये इन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो ये बहुत अच्छे टीचर हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है जैसे कि ये आईआईटी बॉम्बे ओलंपियाड में मैंने हिस्सा लिया था, इन्होंने कहा है, तो ये बात सच है। इन्हीं की वजह से मैं आईआईटी बॉम्बे में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अगर ये ना होते तो मैं ओलंपियाड में फर्स्ट नहीं आ पाता। मैं इन्हें धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। अब ये पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप भी इनकी तरह मेरी तरह सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखें और अच्छे से देखें, ना कि इसे कहते हैं 10 सेकेंड हर बार आगे आगे करते करते कहें कि वह बोरिंग है। ये ऐसा ना करें। आप पूरा वीडियो देखें, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। तो धन्यवाद, मैं जाता हूँ। अब ये पढ़ाएंगे। जैसा कि मेरे छोटे भाई ने बताया कि हो सके आपको ये मेरा वीडियो, मेरा पहली बार है, एक्सपीरियंस होने जा रहा है, तो आपको बोरिंग भी लगे, तो इससे घबराना नहीं है। शुरुआत में बोरिंग लग भी सकती है, किंतु जैसे जैसे समय बीतेगा आपका और मेरा रिश्ता गहरा होते जाएगा और दोनों का मन लगते जाएगा। आपको पढ़ने में भी जैसे मन, जब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, मुझे पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर और अपने मित्रों के बीच भी इसे शेयर करें। कोई भी परेशानी हो, कभी भी आप कमेंट बॉक्स में उस परेशानी को लिखें, क्वेश्चन करें। हो जितना भी हो सके मिन टाइम में उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और मैं अब पढ़ाना शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपना क्लास का नाम लिखूँगा। अब आपको हमारे क्लास का नाम देखकर ही कुछ आश्चर्य होगा कि अरे ये तो बहुत अजूबा टाइप का नाम है, सिंपल साइंस एंड ग्रुप मैथमेटिक्स क्लासेस। आपको हंसी भी आएगा। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आप हंसते हंसते पढ़िए, कोई बिना प्रेशर लेते हुए ऐसा पढ़िए, ऐसा सफ़र करिए कि हंसते हंसते ही कट जाए रास्ते। और मेरे इस नाम लिखने की क्लास का नाम के पीछे भी एक वजह है, क्योंकि सिंपल साइंस, तो साइंस को ज़्यादा हमको प्रेशर के रूप में नहीं लेना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको साधारण एकदम सिंपल तरीके से बस इसको समझना है, समझ विकसित करना है। और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट है बार बार मेहनत करने का, कंटिन्यूसली मेहनत करने का, कठिन परिश्रम करने का।
तो इसी मैथमेटिक्स के आगे ये गोप जो शब्द लगा है, मैं उसको इलेबरेट करूँगा तो आपको पता शायद चल जाए इस नाम लिखने के पीछे। जैसा कि देख रहे हैं गोप, यानी कि G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, O स्टैंड्स फॉर ओवर, P स्टैंड्स फॉर प्रिपेयरिंग। यानी कि आप तभी ग्रोथ कर सकते हैं जब आप प्रिपेयर करिएगा उसको सही ढंग से। मैथमेटिक्स उसी सब्जेक्ट, ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो घबराना नहीं है। जैसा कि मैं अब आ गया हूँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए। जितना हो सके कम से कम समय में आपकी परेशानियों को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा मैं। अब मैं आपका क्लास शुरू करना चाहता हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ साइंस पढ़ाना। अब कक्षा 5 तक तो आपके पास साइंस की केवल एक ही पुस्तकें होती थी, किंतु अब आप कक्षा 6 में चले गए। आप धीरे धीरे हायर स्टैंडर्ड की ओर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी जिम्मेवारियां भी बढ़ रही हैं और धीरे धीरे विषय वस्तु का क्षेत्र भी विस्तृत होते जा रहा है। अब ये साइंस विषय आपको 3 भागों में, इसके 3 बेसिक टाइप में इसको डिवाइड करके पढ़ना होगा। अब आपको साइंस में 3 विषय पढ़नी होंगी। अब जैसे कि ये साइंस शब्द का पहले आपको हम मतलब समझा देना चाहते हैं कि साइंस वास्तव में है क्या। व्हाट इज साइंस? आई वांट टू से व्हाट इज साइंस। जैसे कि साइंस, पहले हम साइंस का मतलब जानते हैं। साइंस क्या है? Science is the systematic effort by human beings to study, understand and utilize nature for meaningful purposes. कहने का मतलब साइंस एक ऐसा क्रमबद्ध तरीका है, एक ऐसा प्रयास है जो कि हम प्रकृति को अपने मीनिंगफुल, जिसका कोई सही मतलब हो, सही मायने हो, उसके लिए हम उसमें कुछ यूटिलाइजेशन करते हैं। और ये जो यूटिलाइजेशन होता है, ये समझ होता है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज स्लोली डेवलप्ड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। और ये हमको जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो धीरे धीरे सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। और ये प्राप्त ज्ञान और ये जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं, और ये परीक्षण करते हैं वो कहाँ से करते हैं। तो वहाँ का हम यहाँ लिखे हुए हैं कि साइंस इज द सिस्टमेटिक एफर्ट बाय ह्यूमन बीइंग टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज नेचर फॉर मीनिंगफुल पर्पसेस। ऐसा नहीं कि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो कुछ बेकार चीज भी पढ़ रहे हैं, नहीं। साइंस का उपयोग पढ़ाई किसी भी मीनिंगफुल, किसी भी हेल्पफुल के लिए। क्या अभी जैसे हमने आपको बताया कि पढ़ाई पढ़कर आदमी क्या करता है, पढ़कर किसी भी मानव कल्याण कार्य करने के लिए ही व्यक्ति पढ़ते हैं। इसी प्रकार साइंस का ये डेफिनेशन है। और कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट करिएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बीच बीच में मैं बोर्ड पे जो भी लिखता हूँ आप पॉज करके लिखते जाए। यू शुड कीप पाउजिंग वीडियोज एंड राइट व्हाट आई एम रिटन ऑन द बोर्ड। एक बार आप देख लीजिए, 5 सेकेंड के लिए मैं डेफिनेशन रोक रहा हूँ। Now the science is further divided into 3 parts. As we know, you have now studied his division of, and now you have to study the division of sciences separately. Then I can write science is
As you seen here, the science is divided into three part. I also written the same. Science is further divided into three branches for our study convenience. First is physics, second chemistry, and third is biology. In this subject, I am teaching you physics. So I want to tell about you what is physics, because it is necessary to know what I have to read, what I should to read, and how we should to read. So I am starting teaching physics. Physics is the branch of science in which we deals with matter and energy and their interaction with. उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वी डील्स विद द फिजिकल प्रोसेस एंड फेनोमेना ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ समथिंग। कहने का मतलब फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ मैटर्स। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, उनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उनके ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसमें कुछ एनर्जी है, यहाँ रुका हुआ है फिर भी ये एनर्जी, यहाँ छोड़ दिए तो फिर भी कोई एनर्जी है जिसके वजह से ये नीचे आया, कोई कारण है जिसके वजह से ये नीचे गिरा। ये ऊपर क्यों नहीं गिर गया, ऊपर भी जा रहा है तो कुछ समय के बाद ये नीचे आ रहा है। तो वही कह रहा है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। क्या होगा जब इस ये मार्कर को हम पीछे से धक्का दें तो क्या हुआ, ये क्यों गिरा, कैसे गिरा, कितना गति से गिरा, ये सब यहाँ पे फिजिक्स में ही पढ़ना है। वी डील्स विद द फिजिकल प्रोसेस एंड फिनोमेना ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का कोई भी एक छोटा से छोटा वस्तु का फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका फिनोमेना, जैसे कि ये मार्कर वाइट है, ये ब्लू है, क्यों है, ये मार्कर सिलेंड्रिकल क्यों दिख रहा है, ये कैसे बना, किस चीज से बना, ऐसा क्यों बना, सब चीज हम फिजिक्स में ही जानेंगे। वी डील्स विद द फिजिकल प्रोसेस एंड फिनोमेना ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ समथिंग। जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ कि ये किस चीज से बना है, क्यों बना है, किसी भी चीज के बारे में स्टडी करना वही फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है।